राम दुलारे राजभर को तुम व्यापारी से नेता बना दिए और उसमें भी ले जाके तुम छिछोरागिरी कर दिए राजनीतिक पार्टी बनाकर। हाँ, सबको तोड़ फोड़ गुटबाजी, हेल्पलाइन को उसने तोड़ डाला। ओम प्रकाश के प्रति ये संगठन में जो लोग थे इतना नफरत भर दिया कि हम लोग का तो उद्देश्य ही नहीं था, ना मुद्दा था किसी पार्टी या किसी नेता का विरोध करना। हम लोगों को माइंड वॉश कर दिया और ये राम दुलारे को कौन सी पट्टी बढ़ा दिया कि तुम भैया विधायकी लड़ लो, विधायक बन जाओगे। अब वो सपना दिखा दिया, उनका भी माइंड वॉश कर दिया और ले जाके उत्तर प्रदेश में भाई काम यहाँ कर रहे हैं, वहाँ की जनता जिताएगी क्या? कैसे जिताएगी? ब्रजेश राजभर को मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी उसने अपने विचार दिए हैं बहुत घटिया है। ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। जिसके साथ थाली में खा लेते हैं ना उसकी इज्जत करते हैं। भटक गए सब लोग, आधे ग्रुप विरोध में, आधे ग्रुप सपोर्ट में। कितने लोग तो कह रहे हैं भैया हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सामाजिक काम करने आए हैं, ये ब्रजेश को समझाइए। लेकिन ब्रजेश राजभर तो बाबू भैया पाँव छू के ऐसा ब्रेन वॉश करता था कि उसी की भाषा निकलती थी कि ओम प्रकाश मुर्दाबाद। अरे यहाँ हमारे साथ 100-500 जो भी लोग जुड़े हैं सब बोलते हैं कि भैया आप लोग गलत आदमी का चुनाव कर दिए, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना के दौड़ा भी रहे हो, एक दिन आप लोगों को बहुत पछतावा होगा। अब पछतावा होता है। वो क्या बोलते हैं, एक कहावत है, बोलना नहीं चाहिए, कुत्ते को घी नहीं हजम होता है, वही वाली हाल हो गई। उसको ज़्यादा शोहरत हजम नहीं हो पाई। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो राजभर समाज और राजभर हेल्पलाइन के लिए बदनामी का वीडियो कहा जा सकता है, क्योंकि उस वीडियो में राजभर हेल्पलाइन को कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। और जीतू भारद्वाज हमारे साथ है जो राजभर हेल्पलाइन के अध्यक्ष हैं। यह वीडियो ब्रजेश के माध्यम से आ रहा है। ब्रजेश राजभर जी ने सवाल उठाया है राजभर हेल्पलाइन पे, और अभी तक राजभर भवन बनाने का जो मुद्दा था अब तक हुआ नहीं है। और आज राजभर हेल्पलाइन को कटघरे में खड़ा किया है ब्रजेश राजभर जी। क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ब्रजेश राजभर जी का वीडियो? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ब्रजेश राजभर जो हैं, पहले तो मैं उनको जानता नहीं था। जब हेल्पलाइन बनी, हेल्पलाइन 2019 फरवरी में सुहेलदेव महाराज की जयंती थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे हमारे समाज के वरिष्ठ नेता रहे माननीय सुखदेव राजभर जी, जो अभी नहीं हैं इस दुनिया में, उनको आत्मा को भगवान शांति दे। उनके हाथों से उद्घाटन हुआ था राजभर हेल्पलाइन का 2019 में। और हम लोगों का एक उद्देश्य था कि समाज हित में शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान को लेकर एक मुहिम चलाई जाए। राजनीति जिनको करनी है करे, जो समाज हित में काम करना चाहता है आए साथ, और मिलके हम लोग समाज में अच्छा काम करें। तो किसी के दुख सुख में जाना, कोई यहाँ मर गया प्रदेश में तो उसको हम लोग अंतिम रूप में उसको गांव तक पहुंचाने का काम किए हैं। जी, तो ये उद्देश्य से हम लोग खूब काम कर रहे थे और काफ़ी प्रगति पे था राजभर हेल्पलाइन। शायद मुझे लगता है अपने समाज के, हाँ, अपने समाज के बहुत लोग होंगे जो जुड़े थे और जानते भी हैं अच्छी तरह से कि उद्देश्य क्या था और काम क्या था। पर हमें नहीं मालूम था कि ये जो ब्रजेश राजभर है कौन है और इसके साथ में हमारा कितना दिन चलेगा, कुछ पता नहीं था। 2021 में जो चुनाव था जिला पंचायत और महाप्रधानी का, उस समय ये चुनाव लड़ रहे थे बनारस से और इन्हें टिकट नहीं मिला सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से। तो ये नाराज़ हुए और उस नाराज़गी में इनकी कोई प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे शशि प्रताप सिंह, उनके साथ में कहीं मारामारी हुई। और मारामारी होने के बाद ये मुंबई भागकर आए और फ़ोन पे सब जुड़े थे जो अपने साथ सुभाषपा के कार्यकर्ता, जैसे बबलू हैं, प्रीतम हैं, संजय हैं, इन लोग के साथ इनकी पहले से बातचीत होती थी। तो लोग बोले भैया उसके साथ बहुत गलत हुआ है और अपने ही समाज का है, बहुत तेज तर्राक है, उसको संगठन में जोड़ लिया जाए, अच्छा काम करेगा। ठीक है, उस समय हम लोगों का भूमि पूजन हो चुका था।
वहाँ बोर्ड वोर्ड सब लगा था। तो ये आने के बाद मीरा रोड से हम लोग लेके गए साइड पे नया गांव, राम दुलारे जी का वहाँ जहाँ प्लॉट है वहाँ पहुँचे। तो इन्होंने भी 2-4 लोगों को फ़ोन किया कि भाई अपने समाज का एक उभरता हुआ नेता आ रहा है, इसके सम्मान के लिए आप लोग आइए। कम से कम 100 लोगों का वहाँ जमावड़ा हुआ, हार फूल से इसको बहुत स्वागत किया गया। रोया भी, ब्रजेश राजभर रोया कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी 2 स्कॉर्पियो थी, ये खींच गई। अब कैसे खींच गई, क्या खींच गई, ये बोले कि हमें पार्टी में इतना योगदान था, ये हम दिन रात एम्बुलेंस बन के चलते थे। हम लोग को लगा भाई विश्वसनीय आदमी है समाज को। तो ओम प्रकाश के प्रति ये संगठन में जो लोग थे इतना नफरत भर दिया कि हम लोग का तो उद्देश्य ही नहीं था, ना मुद्दा था किसी पार्टी या किसी नेता का विरोध करना। हम लोगों को माइंड वॉश कर दिया और हम लोग भी हो गए। अब होता है अपने साथ आप 24 घंटे रहिए। 20 दिन इनको रखा गया था यहाँ, और मैं 24 घंटे साथ में अपनी गाड़ी में लेके घूमना फिरना, खाना पीना, साथ में रहना, अकेला बोर ना हो जाए। एक फ्लैट हम लोग रखे थे जहाँ नए गांव में है। 20 दिन तो मैं कंटिन्यू साथ में रहा। रोते रोते इस आदमी ने रो धोकर मुझे विश्वास में लिया। राम दुलारे राजभर हमारे भाई जैसे हैं, एक खून का रिश्ता जैसे होता है उसी तरह से है। भले हम लोग एक खून के रिश्ते में नहीं, लेकिन हमारे घर आते हैं, ये रुकते हैं, इनके घर जाते हैं, हम रुकते हैं। घर का आना जाना है। यहाँ तो एक कारोबार है, हम परदेसी हैं, फिर भी यहाँ हम लोग दिन में एक बार अगर बात ना हो तो हम लोगों को ऐसा लगता है कुछ खोया हुआ है। एक रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। इनको भी विश्वास में लिया। हमने भी कहा भैया बहुत परेशान है बेचारा, चलाएंगे। हम लोग यहाँ से बनारस प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ हम लोगों की कमेटी जो थी ना, यहाँ प्रदेश में हम सब कमाने वाले हैं, 1000, 2000, 500 सभी कमाते हैं। कोई हादसा हुआ तो हम लोग तुरंत एक मैसेज छोड़ते थे कि भैया 500-500 रुपये डालिए, एक जगह भेजनी है मदद। 15-20 हज़ार रुपये जमा होता था और इसको हम लोग भेज के पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ाते थे। और ये दौड़ने के बाद जो सोशल मीडिया पे वायरल होता था, तो कहीं ना कहीं एक व्यापारी आदमी, सीधे साधे व्यापारी आदमी, अपने काम से काम रखना, कोई आया तो 10-5 हज़ार रुपये की मदद करना, राम दुलारे राजभर का नेचर रहा। उन्होंने अपने बड़े दिल से, उनको कोई राजनीति नहीं करनी थी। ये राम दुलारे को कौन सी पट्टी बढ़ा दिया कि तुम भैया विधायकी लड़ लो, विधायक बन जाओगे। अब वो सपना दिखा दिया, उनका भी माइंड वॉश कर दिया और ले जाके उत्तर प्रदेश में भाई काम यहाँ कर रहे हैं। वहाँ की जनता जिताएगी क्या? कैसे जिताएगी? हम जो मुद्दा लेके चल रहे थे राजभर भवन बनाने का, आज भी जगह है, लेकिन देखिए हाईवे से कम 1 किलोमीटर की दूरी है उस जगह की, और 12 से 15 फुट मिट्टी की भरनी है। एक दिन में तो हो नहीं जाएगी। 1 किलोमीटर की भरनी आप कर लेंगे? वो भरते भरते जब वहाँ पहुँचेंगे, अभी भी उसमें मुझे लगता है 50 ट्रक अभी मिट्टी जाएगी उस जगह पे। थोड़ी सी जगह तो है नहीं कि पहले उसी को भर लो। भाई बिजनेस भी है साथ में, वो भरते भरते ही जाएंगे ना लास्ट में। और वो जगह आज भी है। हम लोगों की अक्सर बात होती है राम दुलारे जी से कि उसका क्या करना है। इसके बाद तो और हम लोगों को ध्यान आ गया कि इसका क्या करें। हाँ, कि इसका क्या करें। तो ना जाने दो। देखो, अगर हम चल रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ते के पीछे तो नहीं भाग सकते। अपने मंजिल पे जाना है तो हमको अपने ध्यान वहीं रखना है। इसमें छिछोरे में जाना उचित नहीं है, ये ठीक नहीं होगा। छोड़ो, उसने जो बोल दिया लोगों ने सुन लिया। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, काम करके दिखाएंगे। समाज को आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि सच्चा कौन झूठा कौन। पर ब्रजेश राजभर को मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी उसने अपने विचार दिए हैं बहुत घटिया है। ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। जिसके साथ थाली में खा लेते हैं ना, उसकी इज्जत करते हैं। कहने का मतलब कहीं अगर थाली में खा रहे उसी में छेद कर दिए। छेद कर दिए, बहुत गलत किया है। राम दुलारे राजभर को तुम व्यापारी से नेता बना दिए, और उसमें भी ले जाके तुम छिछोरागिरी कर दिए राजनीतिक पार्टी बनाकर। हाँ, सबको तोड़ फोड़, गुटबाजी। हेल्पलाइन को उसने तोड़ डाला आके। उनकी देन है कि राजभर हेल्पलाइन जो सब बहुत भटक जल्दी से गए। विकसित हुई थी, उन्हीं की बदौलत तो डूब गई। भटक गए सब लोग, आधे ग्रुप विरोध में, आधे ग्रुप सपोर्ट में। कितने लोग तो कह रहे हैं भैया हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम सामाजिक काम करने आए हैं, ये ब्रजेश को समझाइए। लेकिन ब्रजेश राजभर तो
बाबू भैया पाँव छू के ऐसा ब्रेन वॉश करता था कि उसी की भाषा निकलती थी कि ओम प्रकाश मुर्दाबाद। अरे ओम प्रकाश हमारे घर आए हैं, हमारे चाचा जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, हम उनको क्यों गाली देने लगे? हमारे साथ उनका क्या बुराई है? राम दुलारे माइंड वॉश करने के बाद आप लोग भी गाली देने मत लगे। पूछिए। अब मुझे उस बात का बहुत अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं ठगे गए हैं, आप लोग को बेवकूफ़ बनाया गया है ठगा गया है ब्रिजेश के द्वारा। ब्रिजेश द्वारा। वो गंदा माहौल पैदा किया है। और ये जो अफवाह उड़ी थी कि आप लोग मिलने गए थे मऊ में, राजभर हेल्पलाइन का विलय हो गया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अरविंद राजभर जो हैं काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे नेता भी हैं और उनके विचार भी अच्छे। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग साथ मिलके काम करते हैं तो हम प्रदेश लेवल पे एक बढ़िया काम कर सकते हैं। आपकी टीम बहुत एक्टिव है और अच्छा काम करती है। ब्रिजेश नाराज हो गए थे। नहीं, ब्रिजेश का वो व्यक्तिगत लड़ाई क्या है, अब आज यही देख लीजिए, महाराष्ट्र से लेके बनारस तक फ्लाइट में वो अपनी कमाई से घूमे हैं? तो नहीं पैसे से घूमे होंगे ना। अरे बाप रे, वो जो टिकट भैया मार दीजिए, हम मरवाएं, टिकट वाले का फ़ोन आता उसको ब्लैक लिस्ट कर देता, पैसा यहाँ से उठा लेता। ऐसे ऐसे हमको खबरें आती थी कि देखो वहाँ पैसा नहीं दिया, टिकट वाला फ़ोन कर रहा है। आप लोग पे लगा रहे कि नहीं नहीं नहीं, राजभर हेल्पलाइन ने देखो 2021 के चुनाव में जब टिकट नहीं मिला, ये भागे, वहाँ से भगा दिए गए, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका था। ब्रिजेश राजभर को कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, एक चिकना घड़ा समझते हैं, उस पर पानी नहीं टिकता है और वो काम में भी नहीं आता है ज़्यादा। जिस पे पानी न टिके वो किस काम का? मिट्टी मिट्टी सोखती है पानी को, उसमें एक अलग खुशबू होती है। पर वो चिकने घड़े हैं, उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। साथ रहे हैं, साथ एक थाली में खाए हैं, एक बिस्तर पे हम लोग भाई की तरह सोए हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ब्रिजेश राजभर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि सड़क छाप, रोड छाप, टपोरी, लुक्खा, वो शोभा नहीं देता है। तुम लिए हो तो उसके बारे में आप पर्सनली बोल सकते हैं कि भैया अभी हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि हमें भी पता है, राम दुलारे को भी पता है कि कोई नौकरी धंधा तो है नहीं। तुम चल रहे हो चलो, अगर नहीं चल सकते हो तो चुपचाप बैठ जाओ। तुम इस तरह का उल्टा सीधा कमेंट करके, तुम्हें कौन नहीं जानता है। यहाँ हमारे साथ 100-500 जो भी लोग जुड़े हैं, सब बोलते हैं कि भैया आप लोग गलत आदमी का चुनाव कर दिए, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना के दौड़ा भी रहे हो, एक दिन आप लोगों को बहुत पछतावा होगा। अब पछतावा होता है। और हेल्पलाइन कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, एक विचार है कि हम लोगों को अपने समाज के लोगों से कनेक्ट कैसे होंगे। राजभर हैं तो एक हेल्पलाइन हम लोगों ने नाम दिया कि ये नंबर है, आप जुड़िए। और बहुत लोगों का ऐसा, हम लोगों ने जो अपनी शक्ति अनुसार हेल्प हो सकती थी, बहुत लाशों को हमने गांव भेजने का काम किया है। उत्तर प्रदेश, मऊ से गाजीपुर, आजमगढ़, कहाँ जहाँ जहाँ हम लोगों को मिली है, यहाँ उल्लासनगर से लेके विरार से लेके अंधेरी, सांता क्रूज तक लाशों को भिजवाना, लड़ झगड़ कर मुआवजे दिलवाना, यानी जो अपनी शक्ति अनुसार हो सकता है। ये आदमी ने आके ऐसा डिस्टर्ब कर दिया कि किससे क्या कहें। आज समाज सेवा की बात आप लोग कर रहे हैं, आज इस वीडियो से समाज को कितना फर्क पड़ेगा? समाज, देखिए, समाज को जो लोग सोचते हैं ना कि समाज कोई भेड़ बकरी नहीं है, समाज नेता पैदा करता है। अगर कोई नेता ये सोचता हो कि समाज अनपढ़ है, नहीं समझदार है, नहीं, समाज तो तरस खाता है कि बहुत दिन से झोला लेके घूम रहा है, इसकी मदद करो और इसको आगे बढ़ाओ, वो नेता तैयार करता है। तो आप लोग भी एक नेता ब्रिजेश के तौर पे तैयार कर रहे थे। ब्रिजेश को हम लोग का प्लान था कि हेल्पलाइन बहुत मजबूत हो जाएगी, जब समाज में ये भवन बनेगा तो विश्वास होगा। 2-4 विधायक, हम किसी से भी बोलेंगे कि हमारा पूरा समर्थन है आपको, पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में हम समर्थन देते हैं, हमारे कमेटी के 2 लोगों को लड़ा दो, 3 लोगों को लड़ा दो, इस उद्देश्य से काम। लेकिन ये डायरेक्ट, वो क्या बोलते हैं, एक कहावत है, बोलना नहीं चाहिए, कुत्ते को घी नहीं हजम होता है, वही वाली हाल हो गई। उसको ज़्यादा शोहरत हजम नहीं हो पाई, कैपेसिटी कम है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से कोई नेता नहीं हो जाता। विचार आपके अच्छे होने चाहिए, दिल साफ होना चाहिए किसी के भी प्रति। अगर आपको समाज में रहना है, सामाजिक काम करना है, तो दिल साफ रखिए। करना है तो हाँ, नहीं करना है तो ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जीतू भारद्वाज जी, जो राजभर हेल्पलाइन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो ब्रिजेश जी
ने आरोप लगाए हैं वो अब कहाँ तक सही हैं या इन्होंने अपनी सफाई दे दी। आप लोग का क्या विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।